तो भाइयों सभी को नमस्कार। हम क्लास 10th के चैप्टर 1 को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसमें आप देख सकते हैं पहले नंबर पर लिखा है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इस टॉपिक को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। फिर दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। उसके बाद हम तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। फिर चौथा हम टॉपिक पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। ये इतने हमें टॉपिक बड़े अच्छी तरह से समझने और अच्छी तरह से पढ़ने हैं। यही टॉपिक लगभग पूछे जाएंगे 10 या 12 अंक के। यूपी बोर्ड की साइंस क्लास 10th की चैप्टर ये 1 है। बहुत वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये क्लास 10th यूपी बोर्ड के लिए साइंस की तरफ से। एंड क्लास 10th की जो साइंस है उसमें फर्स्ट चैप्टर जो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ये चैप्टर क्लास 10th वालों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो इसमें सबसे पहले हमें रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर में रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। जैसे कि एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ एक बन जाए, चाहे एक से अधिक नए पदार्थ बन जाए। तो हम नीचे अब उदाहरण देखते हैं। नीचे आप देखते हैं बोर्ड में आपके सामने लिखा हुआ है, आप नोट कर लेना। उदाहरण मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दो अभिकारक हैं। ये दो अभिकारक मतलब ये दो तत्व प्लस और माइनस के हैं। प्लस माइनस के तत्व ही हमेशा दूसरा कोई पदार्थ बनाते हैं जुड़कर। प्लस प्लस वाले तत्व कभी नहीं जुड़ते हैं। तो यहाँ पर मैग्नीशियम पॉजिटिव है और ऑक्सीजन नेगेटिव है, तो ये मिलकर बनाएंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो तीर के बाईं तरफ जो है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तीर के बाईं तरफ, तो ये होते हैं अभिकारक। और तीर के दाईं तरफ जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद बना है उसे, तो उत्पाद हमेशा होता है तीर के दाईं तरफ और अभिकारक होते हैं हमेशा तीर के बाईं तरफ। तो आपको इतना समझ में आया होगा, अच्छे से इसे नोट कर लेना। जैसे रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है या रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण देख सकते हैं आप, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों अभिकारक प्लस और माइनस के हैं, दोनों मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। तो इधर दो अभिकारक थे, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये अभिकारक थे, तीर के बाईं तरफ थे, और ये मिलकर इन्होंने तीर के बाईं तरफ बनाया, तीर के दाईं तरफ बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप देख सकते हैं। तो भाइयों हमने रासायनिक अभिक्रिया को समझ लिया था और उसके उदाहरण को भी अच्छे से पढ़ लिया था। यदि आपके सामने कभी भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही हो तो आप उसको कैसे पहचानेंगे? आपको कुछ क्रियाएं मिलेगी, उनके द्वारा आप पहचान सकते हैं। जैसे आपको अगर कोई भी चीज़ का रंग बदल रहा है या रूप बदल रहा है तो वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया होगी। रंग बदल रहा है और रूप बदलना मतलब जैसे कि रूप बदलता है, हम रासायनिक अभिक्रिया करें तो जैसे दूध से दही बनना। अब दूध से दही बनी तो अवस्था में परिवर्तन, मतलब रूप में परिवर्तन हो गया, रंग में परिवर्तन। जैसे यदि चाय है, पानी था, पानी में आपने चाय पत्ती डाली और चाय पत्ती डालने के बाद आपने चीनी डाली, दूध डाला, तो वह चाय का रंग बदल गया, तो मतलब रंग में परिवर्तन। तो यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुई। तापमान में परिवर्तन, जैसे आप जब चूल्हे पर पानी को गर्म होने रखें तो थोड़ा हो फिर ज़्यादा हो जाए, तो ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। फिर गैस का उत्सर्जन, जैसे आपने गैस सिलेंडर है और उसकी जहाँ पर से गैस निकलती है उसको थोड़ा सा खींच दिया और गैस निकलने लगी, आपने तिल्ली लगाई और जलने लगी, मतलब गैस निकलने लगी, मतलब गैस का उत्सर्जन, ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। अवक्षेप का निर्माण, जैसे जल वगैरह में आपने कोई ऐसा पदार्थ डाला जो उसमें घुलने के बजाय और इकट्ठा हो गया और वह घुल ना सका, मतलब घुलने वाला नहीं। कोई ऐसे दो पदार्थों की क्रिया कराएं आप जिससे कुछ इतना मजबूत केमिकल बन जाए जो घुले ही ना, उसे ही अवक्षेपण का निर्माण कहते हैं, वही अवक्षेप होता है। रासायनिक अभिक्रिया को हमने समझ लिया था। अब हम रासायनिक समीकरण को समझेंगे।
तो रासायनिक समीकरण को आप समझिए मेरे साथ, बोर्ड पर लिखा हुआ है। किसी रासायनिक अभिक्रिया का संकेतात्मक निरूपण ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। संकेतात्मक का मतलब आप समझ सकते हैं, जैसे अब उदाहरण में नीचे समझिए। मैग्नीशियम का संकेत होता है Mg, ऑक्सीजन का होता है O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है MgO। तो आप देख सकते हैं मैग्नीशियम ये शब्दों में लिखा है और मैग्नीशियम का संकेतात्मक निरूपण Mg कर दिया हमने। ऐसे शब्द में लिखा है ऑक्सीजन और इसका संकेतात्मक निरूपण हमने कर दिया है O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। मतलब नीचे जब हमने कम से कम सरल रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे हमें बहुत भारी, देखो मैग्नीशियम लिखो आपको टाइम लगेगा, ऑक्सीजन लिखो आपको टाइम लगेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखो आपको टाइम लगेगा। तो हमने सरल रूप में कर दिया। संकेतात्मक निरूपण हमें जल्दी लिखने में होता है, परेशानी नहीं होती, जल्दी लिख जाता है। जैसे मैग्नीशियम का हमने Mg लिख दिया, ऑक्सीजन का O2 कर दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO कर दिया। तो इसी प्रकार जब हम किसी भी चीज़ को सरल करके लिखते हैं तो रासायनिक समीकरण कहलाता है।